नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक घटना से जुड़ी यह कहानी हमें यह समझाती है कि कैसे सही फोकस और समर्पण से जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा जी से कहा कि गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुक कर कुछ देर आराम कर लें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं पर विश्राम करेंगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक खेत दिखाई दिया। खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने बूढ़े आदमी से पूछा कि हे सज्जन, क्या हम यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा कि अरे महात्मा जी, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। आप वहीं उस पेड़ के नीचे आराम करो, मैं जलपान करने की व्यवस्था कर देता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं माना और कुछ फल तोड़कर पानी देकर अपने काम में लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और पानी लिया और सभी वहीं आराम करने लगे। बूढ़ा आदमी अपना काम कर रहा था। फिर बूढ़े का पोता काम करते करते थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर आधा खेत जोत लूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंख लग गई, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। जब तक बूढ़े आदमी का पोता सोकर उठा, तब तक बूढ़े आदमी ने खेत पूरा जोत लिया था। वह दृश्य महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तब उनके शिष्य ने महात्मा जी से कहा कि हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत लिया और दूसरी ओर उनका पोता इससे छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर आराम करने लगा। ऐसा उत्साह प्रशंसनीय है जैसा उस बुजुर्ग में दिखाई दे रहा है। और उनका पोता थकान से विश्राम करने चला गया। हे वत्स, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति केवल खेत जोतने पर ध्यान दे रहा था, शरीर की थकान पर नहीं। महात्मा ने कहा, लड़के का ध्यान खेत जोतने पर नहीं था, बल्कि अपनी थकान पर था। ये हमें सिखाता है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखें, कहीं और नहीं। इतना कहकर महात्मा जी और उनके शिष्यों ने बूढ़े व्यक्ति को नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण के महत्व को देखा। ये हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर आराम करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने काम में आलसी होने की अनुमति है। सही फोकस और समर्पण के साथ हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक व शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल व प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।